नमस्कार एवरीवन। तबले के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं कुछ नई नई बातें लेकर। तो आज हम सीखने वाले हैं तबले के अंदर में सबसे पहले इसका उपयोग देखेंगे हम आज कि तबले का कौन सी जगह पे कहाँ क्या उपयोग होता है। फिर हम ताल दादरा उसकी फिंगरिंग, कहरवा उसकी फिंगरिंग और आगे मैं आपको ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तबले का उपयोग कहाँ होता है। तबला एक्चुअली सोलो इंस्ट्रूमेंट है और इसे हम सोलो प्ले कर सकते हैं और ज़्यादातर इसको सोलो ही प्ले किया जाता है, बट उतना ही इसको साथ संगत में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लासिकल म्यूज़िक में ख़याल गायन, छोटा ख़याल गायन, ठमरी, टप्पा, ऐसी बहुत सारी पद्धति है जो गायन पद्धति, उसमें इसका उपयोग होता है। फिर हम देखें सेमी क्लासिकल में गज़ल है, उसमें होता है इसका उपयोग। फिर फिल्मी म्यूज़िक में होता है इसका उपयोग। इसके आगे चलें तो फोक म्यूज़िक में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। इसके उपयोग के साथ साथ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि तबले के जो बोल हैं वो एक अपनी लैंग्वेज है। तबले की एक अपनी लैंग्वेज है। आप जो भी मुँह से बोल बोलेंगे तबला उसे एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि धागे तेरे किट दिन दिन आगे ना, मैंने जो बोला अब इसको मैं इस पे बजा के आपको दिखा रहा हूँ। धागे तेरे किट दिन दिन आगे ना, तिन तिन आगे ना, धागे तेरे किट तक घड़े ना तेरे किट, धागे तेरे किट तक घिड़ा न घिड़े नग। आप जो कुछ मुंह से बोलोगे वो तबले में एक्सप्लेन होगा। तो आज हम सीखेंगे ताल दादरा का फिंगरिंग। मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ताल दादरा धा दिन्ना धा तिन्ना, लेकिन आज हम उसे एकदम बेसिकली सीखेंगे। इसको ताली खाली सम क्या होता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तबले में ताल दादरा फिंगरिंग बोल है धा दिन्ना धा तिन्ना। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फिंगरिंग कि थर्ड फिंगर को शाई के सर्कल में टच करके रखना है, सेकंड फिंगर लूज़ रखनी है, अंगूठे को इधर कजरे पे टच करके रखना है और फर्स्ट फिंगर से मैदान और किनार के बीच में बजाना है ता या ना। अच्छा, ता और ना दोनों कॉमन वर्ड्स हैं। ता को ना बोलते हैं और ना को ता बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे हम ता। अब इसके अंदर में हमको धा लगाना है, तो हम बायां ऐड करेंगे तो होगा धा। अब देखिए ये ता, ये धा। धा ऐसे बजाना है कि ये पोर्शन को शाई के पास सर्कल के पास टच करके सेकंड और थर्ड फिंगर से हमको ये मैदान है जो बाएं का डग्गे का, इसके बीच में बजाना है हमको। अब इसके अंदर ता जुड़ेगा तो होगा धा। तो ताल दादरा का फर्स्ट बोल है दा, सेकंड है दिन। दिन बजाने का तरीका ये है कि फर्स्ट फिंगर को शाही के बीच में बजाना, तो इससे बजेगा तीन और इसमें बायां ऐड करोगे आप तो हो जाएगा दिन। तो फर्स्ट धा, सेकंड दिन और थर्ड ना। ना आपको मालूम है ना ऐसे बजेगा, तो धा दिन ना, धा दिन ना। दिन जाना है आपको फर्स्ट फिंगर से,
पहले धा सेकंड और थर्ड फिंगर से धा, सेकंड फिंगर सेकंड बॉल, दिन दोनों फर्स्ट से जाएगा, लेफ्ट राइट दिन, शाई में बीच में, और यहाँ से थर्ड फिंगर को उठा लेना है। जब उठाएंगे तभी दिन या तीन बजेगा। धा दिन ना। अब ये तीन मात्रा हुई कंप्लीट, धा दिन ना। फोर्थ मात्रा है धा दिन ना। तो धा आपको मालूम है आगे जैसे बजा ऐसे ही बजेगा धा। अब तीन ना बजाना है तो हमको तीन में बायां नहीं लगाना, हमको सिर्फ शाही पे फर्स्ट फिंगर से शाही के बीच में तीन, और यहाँ पे डग्गे पे जो जाएगा हमारा जो पंजा है उसको हम स्ट्रेट रखेंगे, अंगूठे के ऐसे, और यहाँ से इस पोर्शन से हम हाथ को टिकाएंगे, यहाँ से बजाएंगे क। तो धा दिन ना, धा दिन ना। समझ आया होगा आपको बच्चों, धा दिन ना, धा दिन ना। एक बार अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ। धा, फिर फर्स्ट फिंगर से दोनों फर्स्ट, लेफ्ट राइट दिन। अब थर्ड में सिर्फ ना, ना में बायां नहीं लगेगा, ना, धा दिन ना, धा दिन ना। 1 2 3 4 5 6 मात्रा का ताल है। अब मैं आपको ताल दादरा लिख के समझाऊंगा कि इसकी ताली खाली क्या होती है, इसका सम क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ताली खाली, मात्रा और खंड विभाग। अब हम देखेंगे कि इसकी ताली है फर्स्ट पे, खाली है फोर्थ पे, मात्रा है 6, खंड विभाग है 2, 3 मात्रा के। अब इसके बोल तो इसको लिखेंगे ऐसे, धा दिन ना, धा तीन ना। अब ये ताली है तो ताली का एक सिंबल होगा। ताली का सिंबल ऐसे दिखाया जाता है कि ये इसकी सिंबल है, और खाली के लिए 0 इसका सिंबल है, निशानी है। तो ये है सम यानी ताली की निशानी, और ये है खाली। अब हम देखेंगे कि इसमें 2 पार्ट से ताल जा रहा है, 3 मात्रा से 2 पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है। अब फर्स्ट पार्ट में है 3 मात्रा, 1 2 3, और सेकंड में भी है 3। अब आप देखिए कि खाली जा रही है फोर्थ मात्रा पे, चौथी मात्रा पे। तो ये 2 पार्ट है, उसमें से फर्स्ट पार्ट में ताली का पोर्शन है। अब खाली आएगी ताल के बीच में एकदम, तो ताल के बीच की मात्रा है चौथी। तो अब चौथी पे आया खाली की हम निशानी देखेंगे, ये 0, ये 0 निशानी है, वो खाली की है। और वापस ना मतलब सम आया, तो यहाँ पे लगेगा ऐसे धा करके, फिर से ये सम की निशानी, मतलब यहाँ सम आ रहा है। ये 6 बिट की साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, ये कंटिन्यू चल रही है, उसके लिए ये सिंबल यहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ ये लिख के, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसकी निशानियाँ
आप समझ लीजिए। मैं वापस दिखा रहा हूँ। ताली एक पे, खाली चौथी पे, मात्रा टोटल 6 और इसके खंड विभाग पार्ट है 2, 3 मात्रा के, ये 1 ये 2। क्लियर। अब मैं आपको इसकी पठन कैसे की जाती है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा कि धा दिन्ना धा तिन्ना। अब इसको हाथ से ताली देके कैसे पढ़ा जाता है, पठन कैसे की जाती है। हम कोई भी तबले की बंदिश ताल हाथ से हम ताली देके बोलेंगे तो उसे पठन कहा जाता है। क्लासिकल म्यूज़िक में से पठन कहते हैं। तो ताल दादरे के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम ताली, तो ये जो ताली हमने देखा, ताली मतलब सम, तो फर्स्ट मात्रा है धा, धा पे आएगा सम। तो सम कैसे हम दिखाएंगे? सम दिखाने के लिए धा, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखो, राइट हैंड से क्लैप करना है धा। फिर फर्स्ट फिंगर से हमको दिखाना है लेफ्ट हैंड पे दिन। फिर लास्ट, पहले पार्ट की लास्ट मात्रा है ना। अब ये एक पार्ट ख़त्म हो गया, था दिन ना। अब दूसरा पार्ट है खाली से। तो खाली दिखाने के लिए हमको राइट हैंड से लास्ट फिंगर से जितनी भी मात्रा की खाली है उतना हम दिखाएंगे। तो देखिए धा दिन ना। अब खाली आई चौथी मात्रा पे, तो खाली के लिए हम ऐसे करेंगे धा तिन ना। ताली में हम यहाँ से जाएंगे सीधे और खाली में हम जाएंगे उल्टे से, धा तिन ना। तो क्लियर, आपको समझ में आया? इसका दादरे का पूरा हिसाब मैंने आपको दिखाया। इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बजाया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। धा दिन ना, धा तिन ना, धा दिन ना, धा तिन ना। क्लियर। अब ये आपका दादरा हुआ कंप्लीट, ताल दादरा कंप्लीट हुआ। अब हम सीखने जा रहे हैं ताल कहरवा। कहरवा भी बोलते हैं और कैरवा भी बोलते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि ताल कहरवा में कितनी मात्राएं हैं। उसकी ताली खाली सम जैसा दादरा था वैसा ही कहरवा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको केरवा प्ले करके दिखा रहा हूँ कि केरवा इसे कहते हैं। धा गे न ती न अ दिन ना। इसके बोल हैं धा गे न ती न क दिन ना 1 2 3 4 1 2 3 4। ये ताल 8 मात्रा का है। इसकी 8 बिट्स की रिदम साइकिल है। और ये ताल के अंदर में धा गे न ती न क दिन ना 8 अलग अलग बोल हैं। अब आप ताल दादरा है उसमें आप क्या सीखे? धा। तो धा आपके लिए कॉमन हो गया। अब गे न भी सीख गए आप, ती सीखने का है इस ताल में। तो इस तरह कुछ कुछ बोल नए नए आगे अलग अलग ताल में आपको इम्प्रूव होते रहेंगे। तो 3 ताल कहरवा में हम देखेंगे कि धागे नती न कदिन कहाँ से कैसे बजाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे धा। तो धा ऐसे बजेगा धा। अब बजाना है हमको गे। गे के लिए लगेगी फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की डग्गे की, धा गे। अब न बजाना है तो धा गे न ती। ये हुई 4 मात्राएं कंप्लीट। धा गे न बजेगा यहाँ पे ना। अब ती बजाने के लिए हमको थर्ड फिंगर को यहाँ ही रखना है
हाथ की मूवमेंट चेंज नहीं करनी, सिर्फ सेकंड फिंगर से शाही के सर्कल के इस साइड पे हमको बजाना है ती। इसको चिपका के बजाना है ती ती, धा गे ना ती। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ ती कैसे बजेगा। हाथ की मूवमेंट को चेंज नहीं करना, ओनली फॉर हमको सिर्फ सेकंड फिंगर से उपयोग करना है और बजाना है स्याही के सर्कल के साइड में ती। तो ये हुआ एक पार्ट ख़त्म। कहरवे में 2 पार्ट है, मतलब 2 खंड विभाग वाला ताल है ये। तो धा गे न ती 4-4 मात्रा के 2 खंड हैं। इसी में 4 मात्रा आई। अब आई खाली की बारी। तो खाली के बोल हैं आ गे न ती। वापिस खाली 5वीं मात्रा से शुरू होगी। तो न 5वीं मात्रा का बोल है ना ना। 6 बिट क। हम आगे हम सीखे इसी तरह है। क को हमको लगाना है यहाँ पे क। 1 2 3 4 1 2 3 4। धा गे न ती न क थिन ना। मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ वापिस। धा गे न ती, ये एक पार्ट ख़त्म। अब खाली का पार्ट 5वीं मात्रा से ना क न क। अब दिन्ना के लिए वही प्रोसेस रिपीट होगी जैसी दादरा में हम सीखे। दिन फर्स्ट फिंगर से दोनों लेफ्ट राइट में दिन और ना। तो ये हुआ हमारा कहरवा ताल कंप्लीट। तो आगे के वीडियो में मैं आपको कहरवे के बारे में और समझाऊंगा, दिखाऊंगा इसे कैसे लिखा जाता है, पठन की जाती है। तो अभी के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कोविड-19 में आप अपना ख्याल रखें, कहीं बाहर मत निकलें, सेफ रहो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके देश के लिए। नमस्कार।